The histology In the histology section of the physiology lab, we will discuss about the connective tissue. And in the last meeting, we have discussed about the epithelial cells and the tissues. तो हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था कि आपकी बॉडी जो है वो 4 डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बनती है। इसमें हमने पहला जो टिश्यूज था एपिथेलियल टिश्यू वो हमने टच कर लिया था और उसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी और कैसे कुछ टाइप्स जो हैं ब्रीफली आपको माइक्रोस्कोप के अंडर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो 4 आपके बेसिक टिश्यूज हैं जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं वो एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मसल टिश्यू होता है और एक नर्वस टिश्यू होता है। तो आज जो है हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्रीफली हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही ब्रीफली हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू अंडर द माइक्रोस्कोप आपको कैसे ऑब्जर्व होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपकी बॉडी में एक बहुत एबंडेंट और वाइडली स्प्रेड टिश्यू है जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। ये कनेक्टिव टिश्यू आपका पूरी बॉडी में है आपके। आप स्किन जो है आपकी स्किन के अंडर जो एक डर्मिस होती है वो आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। आपके स्किन के नीचे एक सबक्यूटेनियस फैट होता है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। आपकी बॉडी में बोन्स हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी में कार्टिलेज है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी में ब्लड है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको कुछ बॉडी में लेयर्स उनको कवर करती हैं टू सपोर्ट दैट ऑर्गन टू अटैच द डिफरेंट ऑर्गन्स विद ईच अदर, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये आपकी बॉडी में तमाम के तमाम कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू दीज टाइप्स के कौन किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, मैं ब्रॉडली बहुत जनरली ये बात करूंगा। तो ये आपके सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं आपकी बॉडी में और इनका क्या फंक्शन है। आपका फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं, आप इन्हीं जो कनेक्टिव टिश्यूज आपको बताए हैं इन्हीं से आप इनके फंक्शंस भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। अगर एक कनेक्टिव टिश्यू आपके स्किन के अंडर एक डर्मिस लेयर होती है वो आप डर्मिस जो लेयर है वो आपकी जो डर्मिस है और उसके नीचे सबक्यूटेनियस फैट है स्किन के नीचे, तो वो आपकी स्किन को कुशन दे रही है। कुशन एज अ कुशन कनेक्टिव टिश्यू काम देते हैं। इसके अलावा फिर जो स्किन के अंडर आपके डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट है उसके नीचे जो है वो फिर एक मसल्स की लेयर होती है जो कि आपकी स्किन के साथ अटैच होने में ये कनेक्टिव टिश्यू हेल्पफुल हैं। यानी कि जो स्किन के नीचे डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट की लेयर है वो आपकी स्किन को आपके मसल से अटैच करवाने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को अटैच करने में हेल्पफुल होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू अटैचमेंट का काम भी देते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से अटैच करवाते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। आपकी स्किन जो है ऊपर की जो टॉप लेयर है आपकी स्किन को नीचे से जो डर्मिस है और जो सबक्यूटेनियस फैट है वो उसको सपोर्ट दे रही हैं, मसल से भी अटैच कर रही हैं, सपोर्ट भी दे रही हैं। आपके कनेक्ट बोन्स जो हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स आपको मालूम है क्या करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को एक स्केलेटन सपोर्ट देती हैं। आप अपनी स्केलेटन ना हो आपकी बॉडी में तो आप खड़े हो सकते हैं क्या, चल सकते हैं क्या? तो ये आपको ये कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। आपको ब्लड जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का क्या फंक्शन है कि आपको ऑक्सीजन कैरी करता है और उसके अलावा जो ब्लड है वो उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करते हैं। तो जब कोई टिश्यू जो है वो आपका इन्फेक्शन होता है कहीं पे तो वो वाइट ब्लड सेल वहां जाते हैं और इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, तो इम्यूनिटी का फंक्शन दे रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक फंक्शन इम्यूनिटी का भी है। तो ये तमाम के तमाम जो फंक्शंस हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास?
तो आज हम इन्हीं के बारे में बहुत ही ब्रीफली हम देखेंगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में हैं, पूरी बॉडी में जो मौजूद हैं, क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या किन चीज़ों से ये कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो याद आपको होगा कि एपिथेलियल टिश्यू में हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनता है, और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के साथ क्लोजली एपोजिशन में होते हैं, स्ट्रांगली पोजीशन, बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स ही आपके एपिथेलियल टिश्यूज बनाते हैं। तो यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो एपिथेलियल सेल से ही सिर्फ बनते हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की ये प्रॉपर्टी है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसके अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं। ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा पॉइंट। कनेक्टिव टिश्यू भी एक टिश्यूज हैं जिसके अंदर सेल्स भी मौजूद होते हैं, सेल्स ही बनाता है वो टिश्यू, लेकिन उसमें सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं वो। इसके अलावा सेल्स के अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और भी चीजें होती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही होती हैं, और वो आपको किसी टिश्यू में वो नजर नहीं आएंगी। इसी की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी की है। एक तो सेल्स होते हैं, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मजीद और चीजें होती हैं। एक होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्या होते हैं? एक होते हैं सेल्स और एक होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। सेल्स तो आपको मालूम है कि सेल्स क्या होते हैं। फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं ये सेल नहीं होते हैं। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं सेल के अलावा, चूंकि ये फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स नहीं होते और सेल के बाहर होते हैं ये, तो इसीलिए हम फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर होते हैं, सेल के अंदर नहीं होते। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस उन सेल के अंदर नहीं होते हैं, ये फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस उन सेल्स के बाहर होते हैं। इसी की वजह से हम उन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि वो सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और मैट्रिक्स कहते हैं उनको क्योंकि फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस जो शेप बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मैट्रिक्स जैसा बनाते हैं। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? तो कोई भी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद हों जो कि एक दूसरे से दूर हो और उसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी है कि कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होगा जो कि इन ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को बनाता है, लेकिन वो सेल से बाहर होते हैं जिनके अंदर वो सेल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस हैं। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स के बाहर होते हैं, आप इसलिए इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लास क्लियर है बेटा आपको ये बात? क्लास बेटा मुझे बता क्यों नहीं रहे आप लोग? सो रहे हैं क्या सब? ठीक है आगे, ठीक है जी आगे चलते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें ये सेल्स आपको सेल्स दिख रहे हैं, और ये जो चीजें हैं वाइट वाइट कलर की जो आपको दिख रही हैं, ये ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं लाइनिंग, ये थ्रेड दिख रही हैं, ये आपकी फाइबर्स हैं। तो ये तमाम चीजें ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू में, ये आपकी स्किन के अंदर जो नीचे डर्मिस है वो भी इससे बना होगा। ठीक है जी, आपकी जो बोन्स हैं वो भी इसी से बनती हैं।
लेकिन हर कनेक्टिव टिश्यू जो आपका स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है वो आपकी बोन के कनेक्टिव टिश्यू से डिफरेंट है। बोन्स का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रांग होता है, लेकिन स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो आपका लूज है बहुत। इसके अलावा फैट जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन तमाम के तमाम चीजें ये इन्हीं चीजों से मिलकर बनती हैं। इसमें सेल होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं और फाइबर्स होते हैं। अब ये जो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस जो हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन करती है कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। अगर ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर की प्रॉपर्टी आप चेंज करेंगे, उसके लिहाज से कनेक्टिव टिश्यू की टाइप भी चेंज हो जाती है। वो कनेक्टिव टिश्यू बोन का बन सकता है, वो कनेक्टिव टिश्यू आपका स्किन के नीचे डर्मिस का भी बन सकता है, और वो कनेक्टिव टिश्यू आपका फैट भी बन सकता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर की अगर प्रॉपर्टी चेंज होगी तो कनेक्टिव टिश्यू चेंज हो जाता है। ये क्लियर, एक ये बात कीजिएगा। लेकिन जहां पे भी कनेक्टिव टिश्यू है वहां पे ये तीन चीजें होंगी। अब थोड़ा सा ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर के बारे में आपको बता दूं कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर, ये आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजों से मिलकर बनता है। तीन चीजें होती हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। वन इज नोन एज द ग्लाइकोसा अमाइनोग्लाइकेंस, the other one is known as the proteoglycans, and the third one is known as the glycoproteins. So glycosa aminoglycans, proteoglycans and glycoproteins, they all make the ground substance of the connective tissue. इसके अलावा जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप्स के होते हैं। एक आपका फाइबर जो होता है वो कहलाता है कोलेजन, COLLAGEN, कोलेजन। एक और टाइप का फाइबर मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू में जिसको आप कहते हैं रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर, RETICULAR, रेटिकुलर फाइबर। और एक तीसरे टाइप का भी आपका फाइबर मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू में जिसको आप बोलते हैं इलास्टिक फाइबर्स। तो ये तीन किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कोलेजन, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स। और इन फाइबर की क्वांटिटी अगर चेंज की जाए तो उसके लिहाज से कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, राइट। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल कि क्या आप चेंज करें तो क्या कनेक्टिव टिश्यू आएगा, लेकिन आप ये याद रखें, ये कॉन्सेप्ट बना के रखें कि अगर कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस की अगर आप क्वांटिटीज चेंज करें या टाइप्स चेंज करें तो कनेक्टिव टिश्यू की भी टाइप चेंज हो जाती है। लेकिन याद रखें कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तमाम ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। एक उसका सेल होते हैं और आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें फाइबर्स और आपके ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक स्लाइड है जिसमें आपके ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये कोलेजन है, ठीक है जी। और ये जो आपको दिख रहा है ये इलास्टिक फाइबर्स हैं आपकी, ठीक है जी। और ये जो आपको चीजें दिख रही हैं ये आपके सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि ये फाइबर्स भी बना रहे होते हैं, कोलेजन भी बनाते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स भी बनाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी बनाते हैं। तो ये तमाम कलेक्टिवली आपको कनेक्टिव टिश्यू इस तरह का दिखता है, ठीक है जी क्लास। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू के जो मैंने आपको बताएं कि ये बाइंड टुगेदर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑर्गन सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द इंटरनल ऑर्गन्स एंड compartmentalize the structure, transport the system. The blood is a connective tissue, adipose tissue which stores the energy, and also the immune response, white blood cells. This is what we have discussed so far. These are the functions of the connective tissue. Now I have told you कि बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब बोन है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं बोन है। अब एक बोन जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसके अंदर एक सेल मौजूद हो और उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है जी। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस सेल्स बनाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। अब बोन आप देख लें, बोन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब जाहिर सी बात है बोन के अंदर कोई सेल्स मौजूद होंगे,
बोन के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स बनाते हैं बोन का। आप बोन अगर देखें तो वो बड़ी थिक होती है और स्ट्रांग होती है, तो उसका भी कोलेजन है उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर भी फाइबर्स मौजूद है, उसके अंदर भी ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है जो कि उस बोन के अंदर जो सेल्स हैं वो बना रहे हैं। अब बोन के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं जो कि वो फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, वो सेल्स कहलाते हैं, वो सेल्स कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। What are osteoblasts? Osteoblasts are the bone cells which make the extracellular matrix of the bone, right? इसी तरीके से अब आप कार्टिलेज देख लें, कार्टिलेज भी एक आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज में भी सेल्स होंगे, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है जो कि कोलेजन होता है, ठीक है। उसकी क्वांटिटी या टाइप्स ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन होती हैं उसके अंदर चीजें ये। तो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, जो फाइबर बनाते हैं, वो आपके कहलाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि सेल्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू में देखें डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। बोन में जो सेल्स थे जो कि फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे थे वो ऑस्टियोब्लास्ट थे। कार्टिलेज में जो सेल्स थे जो कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स बना रहे थे वो आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट थे। तो ये चीजें जो हैं इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू को डिफरेंट बनाती हैं, लेकिन उनके अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं जनरली। ठीक है जी, एक ये पॉइंट हो गया। क्लास आपको मेरी बात समझ आ रही है या मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ? क्लास रिस्पॉन्ड करें थोड़ा सा प्लीज, जाग जाएं। क्लास एक स्टूडेंट या दो तीन स्टूडेंट बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे से रिस्पॉन्ड दें, रिस्पॉन्स शो करें। क्या मेरे साथ हैं आप लोग? ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक कनेक्टिव टिश्यू मैंने को बताया कि स्किन के नीचे एक आपका एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप होती है, ठीक है जी, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो आपकी स्किन को सपोर्ट देता है, जो कि डर्मिस कहलाता है। वो एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जिसको हम कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब उस लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, मतलब कनेक्टिव प्रॉपर एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। अब उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आपको मैंने बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि फाइबर्स बनाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं उनको हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का मतलब यह है कि वो सेल्स जो कि फाइबर बनाए। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये सेल्स जो हैं ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद हैं, लेकिन ये जो सेल्स जो कि ग्राउंड सब्सटेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस और ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स जो बना रहे हैं, ये हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हम इसको कहते थे फाइब्रोब्लास्ट। यही सेल्स आपके बोन में थे तो हमने इनको बोला कि ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं। यही सेल्स आपके कार्टिलेज में मौजूद थे तो हमने इनको कहा ये कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं। यानी कि ये सारे के सारे वो सेल्स हैं जो कि फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे हैं, लेकिन हमने इन सेल्स को इस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट कहा, बोन्स में हमने इसको ऑस्टियोब्लास्ट कहा, और हमने इसको कार्टिलेज में हमने इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा। ठीक है जी, तो नाम चेंज हो गया, लेकिन अब फाइब्रोब्लास्ट ज्यादातर बोला जाता है क्योंकि वो फाइब्रोब्लास्ट, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि बोन के अंदर ये एक तरह से सोफिस्टिकेटेड फाइब्रोब्लास्ट हैं, लेकिन हम उनको फाइब्रोब्लास्ट नहीं कहते, हम उनको बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। तो नाम चेंज हो जाते हैं लेकिन इनका जहन में, लेकिन जब भी आपका फाइब्रोब्लास्ट का नाम आए तो समझ जाइएगा कि ये वो ऐसे सेल्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है क्लास, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? ये बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग और टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये आपको शायद हर कोई ना बता पाए, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, ये हमने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी चीजें, तो ये इसलिए ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि याद रखें कि अगर एक सेल है जिसके आगे ब्लास्ट लिखा है, इसका मतलब है कि वो एक्टिव सेल है, यानी कि एक्टिव सेल से मुराद ये है कि वो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है। और एक सेल जिसके एंड पे साइट लिखा है CYTE, तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है, वो इसका मतलब है फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस नहीं बना रहा। फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट,
फाइब्रोब्लास्ट का मतलब ये है कि ये एक्टिव सेल है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर बना रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं फाइब्रोसाइट, तो इसका मतलब ये इनएक्टिव है। ये इसका मतलब है अभी ग्राउंड सब्सटेंस और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नहीं बना रहा। इसी तरीके से अगर मैं ऑस्टियोब्लास्ट कहता हूँ तो इसका मतलब है कि वो बोन का जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑस्टियोसाइट, इसका मतलब है कि वो बोन का सेल इनएक्टिव है और वो अभी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नहीं बना रहा। तो ये डिफरेंस भी क्लियर रखिएगा कि ब्लास्ट और साइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है, ब्लड आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड को हम कहते हैं ए टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू हम ब्लड को क्यों कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, हालांकि ब्लड जो है ना, ब्लड जो है वो वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, सपोर्ट करता है लेकिन इस तरह नहीं कि स्केलेटन टाइप सपोर्ट नहीं देता। लेकिन ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर सेल्स हो और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो, वो ऐसा टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर, आपको याद हो अगर, कि ब्लड के अंदर एक सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, और उसको आप कहते हैं ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक नंबर वन। प्लाज्मा जो है वो सेल के अंदर होता है क्या? सेल के बाहर होता है वो प्लाज्मा। देखें, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हुआ ब्लड में। तो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आप कहें कि नहीं सर कोलेजन नहीं है, रेटिकुलर फाइबर्स नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है। मैंने आपको कब कहा है कि ये तीनों चीजें लाजमी होना वहां जरूरी है? हो सकता है ना हो सकता है हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा सेल के बाहर, तो जो कि फ्लूइड है। इसी वजह से जब इसमें अगर फाइबर तो ग्राउंड सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ए टिपिकल है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेल भी मौजूद है और एक्स्ट्रा सेलुलर एक फ्लूइड मौजूद है जो कि सेल से बाहर है। इसलिए हम ब्लड को कहते हैं कि ये ए टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू भी है लेकिन दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के जैसा नहीं दिखता, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स, कोलेजन, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। इसके अंदर फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस नहीं होते, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है नहीं बात आप लोगों को अब? तो ये एक तरह से देखें, ये अगर ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं। और आपके ब्लड के अंदर आपको पता है सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में आपके डिफरेंट टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो ये एक आपका ब्लड का जो है वो ब्लड जो है वो आपको अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह के दिखता है। ये कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप है। ठीक है, मजीद आगे चलें तो आपको बताया था कि आपका जो फैट है आपकी बॉडी में, जहां जहां फैट है, फैट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? फैट के अंदर, फैट के अंदर फैट के अंदर जो है वो आपका एक सेल होते हैं जिसको आप एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। फैट सेल्स नहीं हम कहते, उसको एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। और उन सेल्स के साथ बाहर एक आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। और आपको मालूम है कि फैट सेल्स जो होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स जो होते हैं, वो स्टोर करते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स को अपने अंदर। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो वो एडिपोसाइड सेल्स जो हैं वो आपके वो ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी उसमें से देते हैं। ठीक है जी, ये तो एक फंक्शन था। तो ये आपके जो फैट सेल्स हैं, जो फैट टिश्यू है, वो आपका इस तरह का दिखता है। ये देखिए ना, इसमें अंदर ये एडिपोसाइड सेल ऐसे दिखते हैं आपको, बिल्कुल व्हाइट कलर के हैं। और ये इनके बीच के अंदर आपको कुछ कोलेजन भी दिखेगा जो इन सेल्स के बाहर होता है। तो ये इसलिए एक फैट जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है जी, ये एक आपकी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप थी। और ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें आप देख सकते हैं ये आपके सेल्स हैं, और ये जो है आपके कोलेजन वगैरह हैं, और ये कुछ इसके फाइबर्स हैं। ठीक है जी, तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपको ऐसे दिखता है स्लाइड के नीचे। आई एम नॉट गोइंग टू मच डिटेल के कौन कौन सी। अच्छा, मजीद हम आगे चलें तो आपको बस लास्ट चीज है ये मैं बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है आ, उसके अंदर सेल्स आपको बताया मैंने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सेल्स जो होते हैं वो उन कनेक्टिव टिश्यू में परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, यानी कि सिटीजन होते हैं वहाँ के। और कुछ सेल जो है उन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेम्परेरी वीजा पे आए होते हैं, वो आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो तो कौन दो किस्म के सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? एक फिक्स सेल परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं टेम्पररी वीजा पे। उनको हम बोलते हैं फ्री सेल्स या ट्रांजिएंट रेजिडेंट, कुछ टाइम के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। या उनको हम ये भी कहते हैं वॉन्डरिंग सेल्स, यानी कि घूमते फिरते आए और निकल गए।
ठीक है जी। तो ये दो किस्म के सेल्स आपके कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट जो होते हैं वो आपको बताएं, एक तो वो सेल्स होते हैं जो कि फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट आपको बताया वो होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं, यही फाइब्रोब्लास्ट कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाते हैं। तो ये तो परमानेंट रेजिडेंट है, क्योंकि इन्होंने ही तो बनाना है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये नहीं होंगे तो कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनेगा। तो ये तो परमानेंट रेजिडेंट हो गए। इसके अलावा हमने फैट टिश्यू भी देखा था, उसके अंदर भी फैट सेल्स होते हैं, तो वो भी परमानेंट रेजिडेंट है। आई होप आप समझ सकते होंगे कि क्यों वो परमानेंट रेजिडेंट है। अगर ये फैट सेल हटा देंगे तो कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं रहेगा। उसके अलावा मैक्रोफेजेस, कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस भी होते हैं। उन मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपके परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि इम्यूनिटी का फंक्शन रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्किन है, आपकी स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ और वो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो आपका उस जो नीचे जो लेयर होती है, डर्मिस होती है, वहां आ गया, तो नेचर ने वहां पे परमानेंटली रेजिडेंट मैक्रोफेजेस बैठाए हैं। मैक्रोफेजेस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इन बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं और फैगोसाइटोस कर जाते हैं। तो इम्यूनिटी का फंक्शन आपको बताया था ना, कनेक्टिव टिश्यू का एक ये होता है, तो ये इसी तरीके से होता है, क्योंकि उनमें मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर जाते हैं और आपका बॉडी को इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपके इनके कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल्स भी मौजूद होते हैं। मास्ट सेल्स जो होते हैं वो आपको मालूम है, ये भी परमानेंट रेजिडेंट है, वहीं रहते हैं। मास्ट सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू में है, किसी कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा है, किसी कनेक्टिव टिश्यू में कम है, लेकिन होते हैं परमानेंट रेजिडेंट। अब इनका काम भी इन्फ्लेमेशन के हवाले से होता है कि अगर आपकी वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, या कोई अगर आपका कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे, या स्किन एपिथेलियल टिश्यू या मसल उसके करीब कोई डैमेज हुआ है, तो ये आपको रिपेयर करने की वहाँ पे हेल्प रिपेयर करते हैं ये तमाम चीज़ें। तो ये मास्ट सेल इसलिए वहाँ पे नेचर ने परमानेंट रेजिडेंट दिए हुए हैं, ताकि ये अगर कोई डैमेज हो जाए, कोई रिपेयर करनी चीज़ें पड़े तो मास्ट सेल वहाँ पे मौजूद हो। तो देखा नेचर ने पूरा वहाँ पे तमाम चीज़ें वहाँ पे इस तरीके से दी हैं कि अगर वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो सेल्स दिए हैं, अगर रिपेयर चाहिए तो सेल्स दिए हैं, और कोई चीज़ बनानी है वो सेल्स दिए हुए हैं। तो ये परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है जी। फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट सेल्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, दीज आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। देन देयर आर सम वॉन्डरिंग सेल्स जो कि आते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, ये सेल्स कब आते हैं और कब जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी जगह पे कहीं इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है जी, कहीं डैमेज हो गया है, जो कि आपके मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स इनफ नहीं है, तो नेचर क्या करती है कि वहाँ पे एज ये जो मास सेल्स हैं ये आपका अलार्म भेजते हैं कि भाई मजीद फौज भेजी जाए, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो चुका है और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए आप मजीद जो है वहाँ से सेल्स भेजे जाएं। तो बॉडी जो है, जो ब्लड के अंदर आपके जो सेल्स होते हैं, जो कि आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसमें आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके लिम्फोसाइट्स हैं, आपके मोनोसाइट्स हैं, आपके जो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ब्लड से आपके वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में आना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो उस इन्फेक्शन को या उस डैमेज को वो रिपेयर करना शुरू कर दें। तो ये वहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक वो डैमेज रिपेयर ना हो जाए, या इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम ना हो जाए, या इन्फेक्शन सबसाइड ना हो जाए, और फिर वहाँ पे ये काम करने के बाद ये फिर दोबारा वापस जो है वो ब्लड में आके और अपना फिर वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है, इसलिए ये ऐसे सेल्स जो कि कुछ टाइम के लिए आए जब वहाँ पे ज़रूरत हो, और फिर वहाँ से ये फिर वापस चले जाएं अपनी वापस जहाँ पे वो रहते हैं, और इनको इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांजिएंट रेजिडेंट थे, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहे जब तक उनकी ज़रूरत थी, और फिर ये चले गए, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ सेल्स आपके कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, जो कि एक परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो कि वहीं पे रहेंगे, और कुछ होते हैं ट्रांजिएंट, कुछ टाइम के लिए और चले गए। ठीक है क्लास। तो होपफुली ये बहुत ब्रीफली मैंने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताया है। और बस याद रखिए एक बात, कि कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है कि जिसके अंदर सेल्स मौजूद हो। पूरा सेल्स का टिश्यू वो नहीं होता, जबकि हमने आप पढ़ा यही है कि टिश्यूज आर दोज विच मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे एपिथेलियल टिश्यू था वो सिर्फ सेल से बनता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है कि जिसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि लूजली एक दूसरे से दूर दूर होते हैं,
उसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है क्लास, ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज हैं। कनेक्टिव टिश्यू किस तरीके से आपको अंडर द माइक्रोस्कोप दिखेगा, बड़ा ही ये आपको दिखाया हमने। ग्राउंड सब्सटेंस किससे बनता है, ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कोलेजन, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फाइबर्स. These are the functions of the connective tissue, and these are some types of the connective tissue, how they look under the microscope. Any question, class? Sir, if adipocytes are inactive, adipocytes are inactive, what does that mean? Adipocytes are not inactive. Adipocytes are the active cells. Any question, class? Class? Why you people are not responding? Only 17 people are attending the online meeting. I will take considerable note of that thing. Okay, why only 17 students are attending the class? And at the end, when I will take the exam, तो बेटा आपकी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो अब आप बता रहे हैं जब पूरा लेक्चर गुजर गया, बीच में आप बिल्कुल खामोश थे। जब मैं बार बार पूछ रहा था आवाज मेरी क्लियर आ रही है, तो आप कह रहे थे। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? सवाल पूछने का कोई है? एनी क्वेश्चन, क्लास? Communicate to the lab group C to attend the online meetings, right? Otherwise, they will be in the serious trouble in the lag exam. If they will not take the online meeting, I will mark the attendance. मैं attendance भी वहाँ से देखना शुरू कर देंगे हम। सर मैनुअल में डायग्राम बनानी है कनेक्टिव टिश्यूज की, बिल्कुल बना लें। ये जो आपको कनेक्टिव टिश्यू दिखा रहे हैं, ये आप बना सकते हैं। Any question, class? No question. ओके, ठीक है। तो क्लास नहीं है तो फिर क्लास डिसमिस करते हैं। थैंक यू।